Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is electron transport chain. So first of all देखिए इसकी definition लिखा है कि the collection of molecules which are embedded in the inner membrane of mitochondria, these molecules are called the electron transport chain. मतलब ये हुआ इसका कि वो molecules जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, मौजूद होते हैं, उन मॉलिक्यूल को कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन के साथ क्या लेना देना है, जो इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक है। सो इसलिए इस मॉलिक्यूल के साथ रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मतलब ये ऐसे मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं, ठीक है। सो इसको अब एक्सप्लेन करेंगे डायग्राम में, ठीक है ना। अब सबसे पहले देखते हैं डिस्कवरीज, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अमेरिकन बायोकेमिस्ट जिसका नाम था अल्बर्ट लेहनिंगर, उसने 1961 में इसको डिस्कवर किया था। और इसको जो है ना, इसके अदर नाम नेम्स क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं इसको, और दूसरा इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो इसलिए इसको माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। अब वही जो बात हमने की है इससे पहले डिफिनीशन में, जो मॉलिक्यूल्स माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, उन मॉलिक्यूल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूल जो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। ये वही मॉलिक्यूल है। अब ये मॉलिक्यूल जो है, ठीक है, ये हमारे पास टू टाइप्स है। एक को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रॉन कैरियर और दूसरे को हम कहते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, ठीक है। अब ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये हमारे पास इसको स्टैटिक इसलिए कहते हैं कि एक जगह पे फिक्स्ड होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, कैन नॉट मूव। और दूसरी बात इसके बारे में ये है, दूसरी पॉइंट, कि ये हमारे पास जो है ना फेट सोल्यूबल है, ठीक है। अब वो मॉलिक्यूल जो एक जगह पे फिक्स होते हैं और फेट सोल्यूबल है, उस मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रॉन कैरियर। अब इसकी हमारे पास एग्जांपल ही है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट। अब कौन से मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो स्टैटिक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मौजूद है लेकिन एक जगह पे बिल्कुल फिक्स है। वो मॉलिक्यूल हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉम्प्लेक्स 1, दूसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 2, एंड तीसरा हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 3, एंड फोर्थ वन जो हमारे पास है कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है। सो अब ये हमने इन्हीं मॉलिक्यूल को नाम दिए, ठीक है ना। स्टैटिक मॉलिक्यूल हमारे पास टोटल कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स 1 जो है ना, कॉम्प्लेक्स इसको इसलिए कहते हैं कि ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता है और ये एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 है इसका खास अपना एक नाम है, ठीक है। इसको कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। अब ये दूसरा जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है इसको कहते हैं FADH डिहाइड्रोजिनेज, और हमारे पास जो तीसरा कॉम्प्लेक्स है इसको कहते हैं साइटोक्रोम रिडक्टेज। और ये जो अभी लास्ट वन रहता है जिसको हमने क्या कहा है, कॉम्प्लेक्स 4 कहा है, कॉम्प्लेक्स 4।
इसको हम कहते हैं, इसको साइटोक्रोम रिडक्टेज कहा है, तो इसको कहेंगे साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर 1 जो है, ठीक है ना, इसके अंदर कुछ जो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, इसके अंदर हमारे पास होते हैं 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। एक होता है हमारे पास FMN, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर वो क्या मौजूद होता है, FMN, और दूसरा इसके अंदर मौजूद होता है FES, ठीक है। बस ये याद रखना है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर, अब ये कॉम्प्लेक्स 2 सिर्फ FADH के साथ रिलेटेड है, ठीक है ना। अब ये हम डायग्राम में ही एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ओनली इस कॉम्प्लेक्स 2 को, ठीक है ना। अब ये कॉम्प्लेक्स 3 जो है हमारे पास, इसके अंदर होता है सबसे पहले साइटोक्रोम B, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर होता है FES, और लास्ट वन जो इसमें होता है वो क्या होता है, साइटोक्रोम C1, ठीक है। मतलब बेटा इसका मतलब ये हुआ कि कॉम्प्लेक्स 1 में जो है ना, एक FMN होता है और दूसरा FES, ये दोनों कंबाइन होकर ही क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स 1 बनाता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 2 को हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, और कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर 3 मॉलिक्यूल होते हैं, जिस साइटोक्रोम B, FES और साइटोक्रोम क्या हो गया, C1 हो गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर हमारे पास ओनली 2 मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है ना, कंसिस्ट ऑफ 2 मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले हमारे पास है साइटोक्रोम, क्या है हमारे पास, A। पहले हमारे पास है साइटोक्रोम A है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास है साइटोक्रोम A3, जो हमारे पास लास्ट क्या है, लास्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, हमारे पास लास्ट कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। ठीक है। और जैसे इससे पहले हमने पढ़ा कि स्टैटिक इलेक्ट्रॉन के वो फिक्स थे, और वो हमारे पास जो है ना, ठीक है, फेयर सोल्यूबल थे। अब ये जो है हमारे पास क्या है, दे कैन मूव, ये मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट के बारे में क्या है कि ये वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन सी मॉलिक्यूल मौजूद है, ठीक है। तो इट कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट क्या है हमारे पास इसके अंदर, कोएंजाइम Q, ठीक है। और दूसरे जो हमारे पास इसके अंदर आता है वो क्या है, साइटोक्रोम C, ठीक है। अब ये जो कोएंजाइम Q है, इसको हम UBQ9 भी कह सकते हैं, ठीक है ना, UBQ9, ठीक है। और Q एंजाइम Q के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जितने भी कॉम्प्लेक्स हमने पढ़े, जैसे कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4, ठीक है, वो सब के सब प्रोटीन इन नेचर है। और ये कोएंजाइम जो है ना, एक मॉलिक्यूल इसमें मौजूद है जो क्या है, वो जो नॉन